नमस्कार यूसीएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमारी बदली हुई जीवन शैली की वजह से होने वाले बीमारियों के संबंध में अगर बात करें तो 70% लोग ये हृदय रोग से ग्रसित हैं और इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वे हार्ट अटैक जैसी बीमारी का सामना कर रहे हैं या फिर वे डायबिटीज़, बीपी, अत्यधिक मोटापा, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हम अपनी जीवन शैली सुधारना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को फिट रखने के लिए किस तरह की लाइफस्टाइल हमारी होनी चाहिए, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ है माधवबाग कोंडाली से विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव शेलके जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब से तो हम चर्चा करेंगे ही और उनसे जानकारी भी हासिल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपनी बीमारी से निजात पा चुके आनंदी मरीज से उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार साबले है। मैं मुल्ताई से निवास करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बैतूल, मध्य प्रदेश से। अभी 18 में मुझे अचानक तो हल्का सा पेट में गैस टाइप में लगने लगा। मिसेस को बोला कि पेट में गैस हो रही है, थोड़ा सा पसीना भी आ रहा, कुछ अच्छा यानी भारी भारी लग रहा। मिसेस बोले चलो, बोले अपन चलते बोले दिखाने। तो मैं अपने वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल बैतूल में ही चला गया। उन्होंने देखा और बोला कि आपको तो अभी अटैक आ रहा है। बोले एंजियोग्राफी में मुझे 3 ब्लॉकेज बताएं। डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था। एंजियोप्लास्टी तो हो नहीं सकती क्योंकि वी आकार में थी। तो उन्होंने बोला कि आपका बाईपास ही होगा। बोले बाईपास के उन्होंने पैसे बताया, उन्होंने 3 लाख 3.5 लाख रुपए लगे। मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। 10वें दिन, उससे पहले बीच में ऐसी एक मोहल्ले में हमारे काकड़े महसाब करके हैं, तो वो आए उनसे मिलने के लिए। तो वो बोले मैं माधवबाग गया था, बोले वहाँ पे ऐसा मैं अब बोले 62 साल का हुआ, 2011 में। आज उनसे 8-10 साल से वो कंटिन्यू स्वस्थ है बिल्कुल। माधवबाग के लिए वहाँ से निकल पड़ा मैं। यहाँ आने के बाद में यहाँ पे भी उन्होंने 3 दिन मुझे एडमिट किया। यहाँ पे 3 दिन में पूरे पंचकर्म करवाए। पंचकर्म करवा के हल्का और रिलीफ टाइप लगने लगा। फिर यहाँ का जो आहार, पूरा यहाँ का जो किट दिया गया है, वो किट को सुबह शाम वैसे ही। फिर मेरा परिवार 18 लोगों का परिवार एक साथ में है, तो 18 लोगों के लिए एक साथ में 17 लोगों का अलग खाना बनता है। सिर्फ मेरा अकेले का सिर्फ अलग खाना बनने लगा। माधवबाग के जो ट्रीटमेंट या जो इलाज हो रहा है उससे बहुत खुश हूँ। और मैं अन्य लोगों को प्रेरित करना चाहूँगा कि कम से कम मुझे देखे, मैं अभी बिना बाईपास, बिना सर्जरी के, बिना इसके अभी हूँ और सिर्फ माधवबाग की बदौलत ही हूँ कुल मैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है कि हमारी जीवन शैली बदल चुकी है काफ़ी, और इस वजह से हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं, तो इसके बारे में आप। हमारी पहले हम देखते हैं कि जो हार्ट की बीमारी होती है जनरली 50 या 60 उम्र के बाद में होती है, लेकिन आजकल ये बहुत ही कम एज में भी दिखाई देता है। कि इसका मेन कारण है हमारे जीवन शैली, जो बहुत ही स्ट्रेसफुल है और बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण और बहुत ज़्यादा हौस-पौस हो चुकी है। और सुबह से लेके शाम तक हम एक ही चीज़ में पड़े हुए हैं, खुद के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जीवन शैली हमारा जो कहीं ना कहीं पार्ट होता है कि जीवन शैली में सुबह का एक्सरसाइज, सुबह जल्दी उठ के नाश्ता करना, फिर समय पे खाना खाना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। वो सारा डिस्टर्ब होने की वजह से ये हार्ट के ऊपर जो स्ट्रेस आता है उसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में समझना ज़रूरी है कि मेरे हार्ट का मेरा कितना ख्याल रखे और कितना मुझे आगे आने वाली रिस्क है, ये अगर मैं पहले ही पता कर लूँ तो मैं उस बीमारी से बच सकता हूँ। सर, ऐसा माना जाता है कि जो ब्लॉकेजेस आते हैं हमारी आर्टरीज़ में या वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, लेकिन ऐसे मरीज़ जिनके ब्लॉकेजेस हैं वो अगर माधवबाग आते हैं तो उनका लाइफस्टाइल किस तरीके से चेंज किया जाता है? बेसिकली ब्लॉकेजेस ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो सब में पाई जाती है, लेकिन पता कब लगता है जब हम उसको एंजियोग्राफी करके देखते हैं, राइट। अब ब्लॉकेजेस के ऊपर एक थोड़ा सा मैं साइंस बताना चाहूँगा कि ब्लॉकेज का मतलब ये है कि हमारी खून की जो नलियाँ है या ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो नॉर्मल ब्लड के लिए वो वेसल बनी हुई है, लेकिन उसमें अगर एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल या अल्कोहल, निकोटीन, अगर ये क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ब्लड की विस्कोसिटी और ज़्यादा तेज़ होती है या ब्लड हमारा गाढ़ा होता है, और उस गाढ़े ब्लड की वजह से वहाँ पे इंटरनल डैमेज होना चालू होता है। और इस इंटरनल डैमेज को पैचअप करने के लिए हमारा ही कोलेस्ट्रॉल आके वहाँ पे एक लेयर बना देता है, और क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल चर्बी है, सॉफ्ट है, तो वहाँ से दोबारा वो निकल सकती है। तो उसके लिए बॉडी उसके ऊपर कैल्शियम और फाइबर की एक लेयर जमा देती है। तो ये लेयर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाके ब्लॉकेज में
उसका कन्वर्जन हो जाता है। अब ये ब्लॉकेजेस चालू कब होते हैं, इसके ऊपर एक रिसर्च हो गया है और ये रिसर्च में पता लगा है कि जब हम बचपन में ही खाना चालू करते हैं उस टाइम पे ब्लॉकेजेस का एक्यूमुलेशन चालू होता है। लेकिन उस टाइम पे हमें तकलीफ़ क्यों नहीं होती, क्योंकि जितना हम खाना खाते हैं उससे कई ज़्यादा हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। एक उम्र के बाद में लाइफ में ठहराव आता है जिसके बाद में खाना तो हमारा उतना ही रहता है लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती है, सिर्फ मेंटल एक्टिविटी बढ़ती है, जिसकी वजह से वापस लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होना, डाइट डिस्टर्ब होना और लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण ये है ब्लॉकेज का डैमेज हमें बढ़ने लगता है। ऐसे ब्लॉकेजेस में जो पेशेंट हमारे पास 7 दिन के लिए आते हैं निवासी चिकित्सा के लिए, उनमें सबसे पहले हम चेंज करते हैं कि उनकी जो भी बुरी आदतें हैं जैसे अल्कोहल है, टोबैको हो, वे सारा तुरंत हम विड्रॉ कर लेते हैं और उनको नॉर्मली पोर्शन कंट्रोल डाइट जो हमें कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए रिवर्स डाइट हम एक प्लान करते हैं, तो रिवर्स डाइट के सारे प्रिंसिपल वहाँ पे लागू करते हैं। साथ में ही सुबह 4 बजे से ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठ ऐसा एक विधान है आयुर्वेद में कि ब्राह्म मुहूर्त भी उठना चाहिए, मतलब 4 बजे आपको उठाना ही उठाना है। उसके बाद में आपका दिनचर्या जैसे दंत धावन है, नस्य है, फेस मसाज है, अंजन है मतलब काजल लगाना, ये सारी क्रियाएं की जाती है जो दिनचर्या कहीं ना कहीं भी लुप्त हो रही है। उसके बाद में हम मॉर्निंग वॉक कराते हैं पेशेंट का, योगा कराते हैं। इस दौरान पेशेंट के ईसीजी और बीपी में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम मॉनिटर करते हैं और साथ साथ में एक पंचकर्मा सुबह का जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, जो हमारी माधवा की कॉपरेट ट्रीटमेंट है वो हम एक सुबह का कराते हैं। उसके बाद में भी एक बीपी चेक होता है कि पंचकर्मा के बाद में बीपी में क्या बदलाव आ रहा है। उसके बाद में हवन होता है। हवन मतलब इसमें ऐसा कोई लॉजिकल साइंस नहीं है, लेकिन जो हम स्ट्रेसफुल लाइफ लेके आ रहे हैं बाहर से, माधवबाग में लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो वो कट ऑफ होने के लिए ही वो हवन एक छोटा सा प्लान होता है। उसके बाद डाइट, और डाइट के बाद में जो माधवबाग की खासियत है कि पेशेंट को सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, पेशेंट का एजुकेशन किया जाता है। मतलब पेशेंट को बताया जाता है कि आपको बीमारी क्या है, किस वजह से है, आपका डाइट किस तरह से होना चाहिए, आपको ब्लॉकेजेस मतलब क्या, आपका हार्ट अटैक मतलब क्या, आपको आपके हिसाब से कितना व्यायाम करना चाहिए, ये सारे लेक्चर रूप में डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद में दोबारा एक एक्सरसाइज सेशन होता है जिसमें कुछ थेराबैंड की स्ट्रेचिंग है, स्पायरोमीटर है, इस तरह के सेशन प्लान करके फिर दोबारा आपके ईसीजी और बीपी चेक किया जाता है कि ये करने के बाद में क्या बदलाव आ रहा है। फिर शाम का एक पंचकर्म होता है, ऐसे 2 पंचकर्म होते हैं, सुबह एक और शाम को एक। फिर शाम को पंचकर्मा करने के बाद में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन का सेशन प्लान होता है और उसके बाद में छोटा सा गेट टुगेदर होता है पेशेंट का, जिसमें पेशेंट गाने गाते हैं या एंजॉय करते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, तो जो पूरा दिन भर का स्ट्रेस है वो पूरा का पूरा रिलीव होता है। और फिर रात में एक मेडिकल राउंड होता है कि फाइनली दिन भर की एक्टिविटी के बाद में पेशेंट की क्या क्या पैरामीटर्स है, उसके बाद पेशेंट को हम रिलीव करते हैं सोने के लिए। तो ये छोटे मोटे चेंजेस है, उनके साथ में जो अटेंडर रहते हैं उनको ये समझ आता है कि छोटे मोटे चेंजेस करने के बाद में हमारे इस पेशेंट में या हमारे व्यक्ति में कितने सारे अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे हैं। तो यही लाइफस्टाइल चेंजेस हम कराते हैं और ये 7 दिन में उनको हम दिखाते हैं कि यस यू कैन आल्सो डू इट। मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप काउंसलिंग भी एक तरीके से करते हैं कि आपका माइंड रिलैक्स हो और आप जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उससे जल्द से जल्द निजात पा सके। दर्शकों, हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि माधवबाग का कुंडाली हॉस्पिटल जो है वो विश्व का पहला ऐसा निवासी हॉस्पिटल है जहां हार्ट अटैक जैसी बीमारी को सिर्फ 7 दिन में विदाउट एनी ऑपरेशन उसे ठीक किया जाता है। तो आप भी अगर इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो माधवबाग के विशेषज्ञों के कांटेक्ट में रहें और उनसे कांटेक्ट करने के लिए दिए गए नंबर पर आपको सिर्फ एक मिस कॉल देना है। सिर्फ जो ब्लॉकेज के बारे में अभी हमने बात की है, तो ब्लॉकेज के जो मरीज़ होते हैं उन्हें काफ़ी सारी तकलीफ़ों को सहना पड़ता है, तो वो चाहते हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट हो वो जल्द से जल्द उन्हें इस तकलीफ़ से दूर करवाने वाला इस तरीके से हो। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ऐसी एक सोच है कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो काफ़ी स्लो ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? स्लो ट्रीटमेंट या फास्ट ट्रीटमेंट, ऐसा कोई ट्रीटमेंट का कोई लॉजिक है नहीं ऐसा क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ भी ऑपरेटिव करने के बाद भी कुछ तुरंत आराम तो मिलता नहीं है, उसके लिए भी आपको एक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। यहाँ पे 7 दिन में हमें जो ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे पहली चीज़ पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाना। पेशेंट का जब कॉन्फिडेंस अपने आप से बढ़ता है, क्यों?
क्योंकि पेशेंट का वॉकिंग डिस्टेंस दिन ब दिन बढ़ते जाता है, पेशेंट की एक्सरसाइज का टॉलरेंस बढ़ते जाता है, वो पेशेंट को खुद महसूस होता है। पेशेंट को जो सिम्टम्स है, जो सांस फूलने की समस्या है, सीने में दर्द की समस्या है, वो जैसे जैसे रिलीव होती जाएगी, पेशेंट का अपने आप के ऊपर विश्वास बढ़ता है, जिसको हम सेल्फ स्टीम बोलते हैं। दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब पेशेंट को फाइनेंशियल जो बर्डन्स है, जो फाइनेंशियल चीज़ें होती है कि जो मुझे रिस्क होने वाली है आगे, उसके खर्चे मुझे आने वाले हैं, उससे वो फ्री होता है। उसके लिए ही अब ये पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट क्या फील कर रहा है। दूसरा पेशेंट के पैरामीट्रिक इम्प्रूवमेंट, ये दिखाना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए माधव बाग में शुरू से ही रिसर्च पेपर पे हमने जोर दिया है कि रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए हम प्रमोट करते हैं कि किसी का 2D इको में इम्प्रूवमेंट है, किसी की स्ट्रेस टेस्ट में वॉकिंग में इम्प्रूवमेंट है, किसी का पंपिंग, जो 2D इको में ये बोलते हैं हार्ट का पंपिंग, जो पंपिंग बढ़ गया है नहीं बढ़ गया है, वो उसका रिसर्च है। तो इस तरह के n नंबर ऑफ रिसर्चेस हमने किए हैं आज तक, जो 7 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से 7 दिन में इम्प्रूवमेंट देना ये बहुत ही इसको स्लो नहीं बोल सकते, ये तो ट्रीटमेंट फास्ट ही हो सकता है। और उसमें कोई तकलीफ वाली चीज़ भी नहीं है, जैसे ऑपरेशन या ऐसी कोई भी चीज़ को आप इंक्लूड ही नहीं करते हैं उसमें। तो दर्शकों, आपको बता दें कि माधव बाग की लैंसेट, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, ऐसी अनेक अनुसंधान पत्रिकाओं द्वारा मान्यता प्राप्त, कॉपीराइट प्राप्त, बिना शल्य चिकित्सा क्रिया आयुर्वेद संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा के माध्यम से आज तक हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल तथा मधुमेह जैसी बीमारियों से ग्रसित मरीजों को यहाँ पर सफलतापूर्वक उपचार किए जाते हैं। तो आप भी अगर इस चिकित्सा का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमेशा रहे माधव बाग के विशेषज्ञों के कांटेक्ट में, और उसके लिए दिए गए नंबर्स पर आपको सिर्फ एक मिस कॉल देना है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके इसमें मतलब हमारा स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ये तो होता ही एक कारण है, लेकिन साथ ही अत्यधिक मद्यपान यानी अल्कोहल या फिर जैसे हम स्मोकिंग की बात करें, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक कारण होती है हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के लिए। तो अगर उन्हें इन सारी चीज़ों से निजात पाना है तो 7 दिन सिर्फ माधव बाग में आने से किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पर? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये छोटे मोटे चेंजेस है, तो जो इनकी आदतें होती हैं तुरंत हम विड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही क्रॉनिक जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे विड्रॉल सिम्टम्स किसी को आते हैं कि बहुत ज़्यादा अर्ज होती है पेशेंट्स को कि क्रॉनिक अल्कोहल लेने की आदत होती है या तंबाकू खाने की आदत होती है कि दिन में कम से कम 10 से 15 बार वो खाते हैं। तो उसमें कुछ विड्रॉल सिम्टम आते हैं, मतलब हाथ पैर कपकपाना या चिड़चिड़ापन होना। तो उसके लिए हमारी टीम हमेशा उनके साथ में लगी रहती है और उनको जो भी प्रॉब्लम आती है तुरंत सॉल्व करते हैं। साथ साथ में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको हम प्रोवाइड कराते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस या पेशेंट का माइंड डाइवर्ट करना, जिसको हम बोलते हैं सत्ववजह चिकित्सा। मतलब पेशेंट का सत्व बढ़ाना है, मतलब उनको वहाँ से हटा के, उनका ध्यान वहाँ से हटा के उनको अच्छी चीज़ों पे लेके आना है, उसको बोलते हैं काउंसलिंग, सत्ववजह चिकित्सा। तो सत्व बढ़ने के बाद में पेशेंट अपने आप वो चीज़ें छोड़ने के लिए प्रमोट होता है। और 7 दिन अगर ये पेशेंट ने कर लिया तो आगे उनके फैमिली मेम्बर्स भी सेम चीज़ उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं और आने वाले कुछ दिनों में उनका ये जो एडिक्शन है वो पूरी तरह से मिट जाता है। मतलब सिर्फ 7 दिन में इतनी बड़ी एडिक्शन से भी आपको छुटकारा मिल सकता है और उसकी वजह से आप हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं या कोई ऐसे पेशेंट्स जो बैठने पर तो उन्हें तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन अगर सीढ़ी चढ़ते हैं, वॉकिंग करते हैं तो उनकी सांस फूलती है, क्या ऐसे पेशेंट्स भी 7 दिन जो पंचकर्म है उससे उनको निजात मिल सकती है इन सारी तकलीफ़ों से? यस, हार्ट डिसीज़ के मेन लक्षणों में ही ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कुछ पैदल चलने के बाद में या सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में सांस फूलना। बहुत लोग इसको कॉमन चीज़ मानते हैं कि ये सबको होता है, लेकिन साथ में ही मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले आपका कार्डियक रिस्क असेसमेंट कर लीजिए। मतलब क्या वो चीज़ सच में हार्ट से जुड़ी हुई है। उसमें बेसिक जो चीज़ें हैं टेस्ट होती है, उसमें सबसे पहला आपका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, दूसरा ECG। अब ECG यहाँ पे 2 तरह का होता है, एक रेस्टिंग ECG, मतलब जो हम रेस्ट पोजीशन में या लिटा के हम करते हैं, और दूसरा होता है स्ट्रेस ECG, मतलब हार्ट को थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जाए, मतलब हार्ट को आपको चलाया जाए TMT मशीन पे या वॉकिंग करके देखें। उसके बाद में आपका ECG में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको दम लग रहा है या सांस फूल रही है या फिर सीने में दर्द हो रहा है, ये चीज़ें ऑब्जर्व करना।
तो इससे हमें पता लगता है कि आगे आने वाले समय में मेरा हार्ट कितना रिस्क पे है। उसी का नाम है कार्डियक रिस्क असेसमेंट। तो ये करने के बाद में आपका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है कि आपको कौन सा पंचकर्मा देना है। जैसे मैंने पहले कहा था कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये चिकित्सा के अंतर्गत फिर आपके हृदय को हम बचाते हैं और आपका पंचकर्मा डाइट, एक्सरसाइज और रेगुलर मेडिटेशन और मेडिसिन, इसके द्वारा आपको हृदय रोग से मुक्त कराते हैं। दर्शकों, जैसे कि हमने देखा है कि हमारी जो बदली हुई लाइफस्टाइल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अगर है तो वो है हमारे आहार का बदलाव। और माधवबाग हॉस्पिटल में प्रत्येक बीमारी के अनुसार उस पर नियंत्रण पाने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन ऐसे अलग अलग डाइट बॉक्सेस भी अवेलेबल है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा डाइट बॉक्स आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आज ही माधवबाग के विशेषज्ञों के साथ आप कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करने के लिए दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल देना है। सर, एक और बात आपसे जाननी है कि जैसे कई पेशेंट्स होते हैं जिनको 70, 80, 90% तक के ब्लॉकेजेस होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में तुरंत ही उन्हें एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सजेस्ट किया जाता है। तो क्या ऐसे पेशेंट्स भी माधवबाग में आकर 7 दिन के पंचकर्मा से रिलीफ पा सकते हैं? डेफिनेटली। जिनको ब्लॉकेजेस बताए गए हैं, तो ब्लॉकेजेस जैसे मैंने बताया कि ये जो शुरुआत होती है ये बचपन से ही चालू होती है, लेकिन एक उम्र के बाद में इसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे अगर हमने आंकड़े देखे तो अगर 100 लोग एंजियोग्राफी कराते हैं तो उनमें से 30% लोग ही आजकल के ज़माने में भी एंजियोप्लास्टी कराते हैं, क्योंकि बाकी 70% लोगों को नॉन सर्जिकल ऑप्शन ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन वो सर्च करते हैं कि हमको क्या और ऑप्शन अच्छा बेटर मिले। तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस सिर्फ आपको मैनेज नहीं करना है, ब्लॉकेज कम करने के साथ साथ में अगर आप ट्रीटमेंट करते हो तो आपको इसमें आराम मिलता है। तो जो हमारी ट्रीटमेंट है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, इसके अंतर्गत ब्लॉकेज मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये एक ट्रीटमेंट आती है, ये केयर प्लान है जिसके अंदर आपके ब्लॉकेजेस भी कम होते हैं और साथ साथ में आपको जो तकलीफ़ है उससे आपको निजात मिल जाता है। तो दर्शकों, आपने देखा है कि किस तरीके से माधवबाग में निश्चित की गई जीवन शैली व पंचकर्म ट्रीटमेंट की सहायता से हार्ट अटैक से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो ऐसे ही एक आनंदी मरीज से हम जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। मेरा नाम हरदीप सिंह मान है, मेरी एज 45 साल है, मेरा कैटरिंग का बिजनेस है और मेरी लाइफ अच्छे से चल रही थी। एक दिन मेरा काम चालू था, काम चालू होने के बाद ऐसे ही ज़रा सा मेरे को छाती में दर्द था, उसके कारण मैंने थोड़ा सा जाके कहा कि चेकअप कराता हूँ। नागपुर में फिर मेरी एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में उनने मेरे को बताया कि एक नस में 80% है, एक में 87% है। तो ये देख के हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। फिर घर वाले टेंशन में आ गए कि अचानक ये क्या हो गया। तो ऐसे ही मेरे बेटे को मैंने बात किया कि भाई देखो कहीं कुछ और है क्या। तो पता निकाला उनने माधवबाग का। हम सीधा वहाँ पहुँच गए और जैसे हम यहाँ आए, यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। पहले दिन मेरा स्टेट टेस्ट हुआ तो मैं 3 मिनट के बाद ही मेरी ईसीजी में चेंज आ गया। मेरी शुगर धीरे धीरे करके नॉर्मल आने लगी। माधवबाग में आने के पहले मेरा वज़न 107 किलो था। इस वज़न को मैंने 6 महीने में 90 किलो पे लाके रख दिया। यहाँ के डॉक्टर लोगों ने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया, मैंने उनका बहुत साथ दिया। और एक बात आपको सबको कह दूँ भाई लोग, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखा करो। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। सर, जैसा आपने बताया वैसे कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो अगर बढ़ता है तो वो हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज तैयार करता है, उससे हमारा ब्लड फ्लो भी अफेक्ट होता है, जिसका असर हमारे बॉडी के बाकी अलग अलग जो पार्ट्स हैं जैसे आँखें हैं, ब्रेन है, इस पर भी असर होता है। तो क्या इस तरीके के जो मरीज़ हैं वो भी इन 7 दिन के पंचकर्मा से ठीक हो सकते हैं या उसका लाभ उठा सकते हैं? यस, श्योर। तो कोलेस्ट्रॉल ये चीज़ हमारे डाइट से ही आती है और जैसे मैंने कहा कि डाइट अगर हमारा इम्पोर्टेंट होता है तो कोलेस्ट्रॉल में 2 चीज़ें रहती है, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकेज फॉर्मेशन एंड गुड कोलेस्ट्रॉल टू रिवर्स देम। मतलब अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारे ब्लॉकेज ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। उसको कम करने के लिए, साफ़ करने के लिए हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल ही काम करता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल आप तभी बना सकते हो जब आप उसकी डिमांड प्रोड्यूस करो। अगर आपने डिमांड प्रोड्यूस नहीं की तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा। सिंपल चीज़ है कैलोरी बैलेंस। जितना हम कैलोरीज खाते हैं हम उतना एक्सपेंस नहीं करते हैं।
तो सारा का सारा जो अनयूज कैलोरीज है वो तुरंत कोलेस्ट्रॉल में सेव होके आपके बॉडी में डिपॉजिट होता है, और जहाँ डिपॉजिट होगा वहाँ पे वो डैमेज ज़्यादा करना चालू करता है। जैसे हार्ट के अगर आर्टरीज में या वेसल में जमा हो गया तो ब्लॉकेज डेवलप होंगे, आँखों के आर्टरीज में डेवलप होगा तो रेटिनोपैथी डेवलप होंगी, या किडनीज के ऊपर जमा होगा तो किडनी फेलियर की संभावनाएं बढ़ेंगी, लीवर में अगर जमा हो गया तो हिपेटोमेगाली या फैटी लीवर ज़्यादा डेवलप होंगे। तो इस तरह के n नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन तैयार होते हैं। तो उसका बेसिक फंडा ये है कि कोलेस्ट्रॉल आपको अगर कंट्रोल रखना है तो सबसे पहला डाइट कंट्रोल, और जो हमने पंचकर्मा बताया संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, इसके अंतर्गत आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो। तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल इसका कॉम्बिनेशन आपका बराबर रहना आवश्यक होता है। तो दर्शकों, हमने देखा कि किस तरीके से हमारा बदला हुआ लाइफस्टाइल हमें अलग अलग बीमारियों से ग्रसित कर सकता है। तो इन सारी बीमारियों से निजात पाने के लिए, और अगर आपको किसी बीमारी ने ग्रसित कर भी लिया है तो उससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे किस तरीके से अपना डाइट, एक्सरसाइज, सारा दिन भर का रूटीन प्लान कर सकते हैं, इसके लिए माधव बाग ने MIB+ ये एक ऐप निजात किया है, जिसे जल्द से जल्द आप अपने प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, जहां 450 से ज़्यादा डॉक्टर्स आपके हेल्प के लिए वहां उपलब्ध हैं, और 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए मदद करने के लिए वहां पर अपलोड किए गए हैं, जिसमें आपका डाइट, एक्सरसाइज सारा कुछ प्लान किया गया है। तो जल्द से जल्द प्ले स्टोर में जाकर MIB+ माधव बाग के इस ऐप को डाउनलोड करें। सर, अभी हम बात कर रहे हैं हार्ट से रिलेटेड बीमारियों की। तो कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हृदय रोग, ब्लॉकेजेस, डायबिटीज़ ऐसी अलग अलग बीमारियों से ग्रसित है, लेकिन इन बीमारियों से अगर वो निजात पाना चाहते हैं तो लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं जी। तो ऐसे में आपसे जानना है कि अगर ये पेशेंट्स माधव बाग आते हैं, इस तरीके के पेशेंट्स, और उन्हें 7 दिन के पंचकर्मा से अगर अपनी बीमारी से ठीक होना है तो कितना खर्चा लगभग उनका आ सकता है? राइट, तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हमने बताई SHS या संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, इसके अंतर्गत कई सारे ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं। ये ट्रीटमेंट प्लान्स पेशेंट के बेसिक चेकअप के अनुसार होता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कार्डियक रिस्क असेसमेंट, इसके अंदर जो TMT या ECG BP चेक होता है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हार्ट को किन चीज़ों से खतरा है। डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज़ को ठीक करना इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है तो वो ठीक करना ज़रूरी है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ब्लॉकेजेस ठीक करना इंपॉर्टेंट है, या आपका मोटापा है तो मोटापा ठीक करना ज़रूरी है। तो ये अलग अलग प्रिंसिपल के हिसाब से वो डाइट प्लान होता है, आपका एक्सरसाइज प्लान होता है, फिर आपके पंचकर्म प्लान होते हैं। अल्टीमेटली हमको हृदय की शुद्धिकरण करनी ही करनी है, लेकिन उसके प्रिंसिपल चेंज होते हैं। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट खर्चा है वो अंदाज़न आप लेके चलो कि 60,000 to 80,000 के बीच में आता है, और फिक्स जो चार्ज रहता है वो आपका जब पेशेंट आता है उनका प्राइमरी चेकअप के बाद में तय होता है कि कौन सा पंचकर्म उनको करना है। दर्शकों, एक टेंटेटिव खर्चा हमारा कितना आ सकता है ये तो हमें डॉक्टर साहब से पता चल ही गया है, लेकिन सिर्फ फाइनेंस की वजह से आप ट्रीटमेंट से वंचित ना रहे, इसलिए माधव बाग ने आपके लिए कई सारी सुविधाएं रखी है, जैसे कि लिक्विड लोन, EMI प्रक्रिया, मेडिक्लेम जैसे सुविधाओं का भी यहाँ पर आप लाभ ले सकते हैं और अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। और इसके लिए आपको रहना है माधव बाग के विशेषज्ञों के कॉन्टैक्ट में, और उसके लिए दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल देना है। सर, हमारा ये जो प्रोग्राम है वो काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक है, या कई BP जैसी अन्य बीमारियों से भी ग्रसित होंगे। तो अगर वो माधव बाग के डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं और उनके कांटेक्ट में रहकर सब जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर मिस कॉल दीजिए, तो आपका नंबर हमारे पास रजिस्टर होता है और हमारी कॉल सेंटर की टीम आपको अप्रोच करती है, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है या जैसे आपकी रिपोर्ट्स है वो आप हमें भेज सकते हैं, और आपका 1-to-1 कंसल्टेशन प्लान होता है। किसी को ऑडियो कंसल्टेशन या किसी के लिए वीडियो कंसल्टेशन प्लान किया जाता है। तो अगर माधव बाग में आने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी है तो कंसल्टेशन कर लीजिएगा। दूसरा जो MIB+ एप्लीकेशन है उसके अंतर्गत कुछ एक्सरसाइज प्लान या डाइट सेशन प्लान होते हैं, उसका आप पहले एक्सपीरियंस लीजिए, वो भी आपकी सुविधा अवेलेबल रहती है।
दर्शकों, हमने देखा कि हमारी जीवन शैली में आए बदलाव की वजह से हमें कितनी सारी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, लेकिन अगर इन बीमारियों से निजात पानी है तो हमें किस तरीके का पॉजिटिव बदलाव हमारी जीवन शैली में लाना चाहिए, इसके बारे में तो डॉक्टर गौरव शेलके जी ने हमें जानकारी दी ही है। तो यदि आप भी अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर हृदय रोग, ब्लॉकेजेस, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं तो माधव बाग के हॉस्पिटल अवश्य जाए और वहाँ के विशेषज्ञों के कांटेक्ट में भी रहे और आरोग्य जांच के साथ ही आप पंचकर्मा का भी लाभ उठा सकते हैं, वो भी मात्र 1999 रुपए में, जिसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि दिए गए नंबर पर मिस कॉल देना है और माधव बाग के प्रतिनिधि जल्द ही आपको कांटेक्ट करेंगे।